जम्मू कश्मीर सरकार ने दरबार मूव को डेफर किया है कोविड के कारण। पिछले साल भी इसी तरीके से दरबार मूव की तमाम तैयारियां हो गई थी, लेकिन पिछले साल भी इसी तरीके से दरबार मूव को डेफर किया गया था। और पिछले साल भी कुछ एसओपीज डिक्लेयर किए गए थे, और एसओपीज डिक्लेयर करने के साथ साथ में पिछले साल ये किया गया था कि कश्मीर संभाग के रहने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको कहा गया था कि आप कश्मीर संभाग से ऑपरेट करेंगे और जम्मू संभाग के कर्मचारी जम्मू संभाग से ऑपरेट करेंगे। इस बार भी अब जाहिर सी बात है इसमें गाइडलाइंस क्या होंगी, किस तरीके से होगा। वैसे ही ऑलरेडी दरबार मूव जो एक बड़ा काफिला हुआ करता था और 140 साल से ज़्यादा पुरानी परंपरा है, उस परंपरा में बहुत बड़ा बदलाव इस साल जो है जम्मू कश्मीर की सरकार लाने में कामयाब हुई है। वो बड़ा बदलाव ये है कि ई फाइल की वजह से अब कुल 10 या 12 ट्रकों में जो है यहाँ से दरबार श्रीनगर जाता। लेकिन इंपॉर्टेंट इस वक्त यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट करके ये अनाउंस कर दिया है कि दरबार जो है इस बार जम्मू से श्रीनगर मूव नहीं होगा। सेक्रेटरीट श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पर फंक्शन करेगा, यानी सिविल सचिवालय श्रीनगर भी काम करता रहेगा और जम्मू का सिविल सचिवालय भी काम करता रहेगा। और यह फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस ट्वीट के मुताबिक इसलिए लिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में तेजी के साथ कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। हम भी आपको लगातार कोविड-19 को लेकर शाम को बुलेटिन में बताते रहते हैं कि किस तरीके से हजार नंबर की बढ़ोतरी हो रही है और 9000 के पास आंकड़ा पहुंच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो हाई डेंसिटी वार्ड्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, उनमें भी पेशेंटों का नंबर बढ़ रहा है और साथ में मौत का आंकड़ा भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए दरबार मूव को डेफर किया गया है कोविड के कारण। और यह भी कहा गया है कि ऑफिस के कामकाज में किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ई ऑफिस है। ये ई ऑफिस का मतलब यह है कि फाइल का मूवमेंट जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। दोनों जगह पर जो है अब हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में डिपार्टमेंट बांटे जाएंगे कि ये इतने डिपार्टमेंट जो हैं जम्मू से फंक्शन करेंगे और इतने डिपार्टमेंट कश्मीर से फंक्शन करेंगे। ये मैं पिछले साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हो सकता है इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा काम करने का कोई नया तरीका निकाल लाएं, लेकिन जो पिछले साल ये किया गया था कि सेक्रेटरीट वहां पर भी खुला हुआ था, सेक्रेटरीट यहां पर भी खुला हुआ था। जम्मू के कर्मचारी जम्मू से काम कर रहे थे, कश्मीर के कर्मचारी कश्मीर से काम कर रहे थे। इसमें सिर्फ जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के एचओडीज थे, उन एचओडीज को यह किया गया था कि कुछ एक एचओडीज जम्मू से काम कर रहे थे और कुछ एक एचओडीज कश्मीर से काम कर रहे थे। लेकिन चूंकि ई फाइल है, इलेक्ट्रॉनिकली सारा कुछ मैनेज होना है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ डिपार्टमेंट कश्मीर में हो और कुछ डिपार्टमेंट जम्मू में हो, या सभी डिपार्टमेंट कश्मीर से भी फंक्शन करें और सभी डिपार्टमेंट जम्मू से भी फंक्शन करें। वैसे भी सिविल सचिवालय का असल मकसद यह था कि आम लोग अपनी परेशानियां और दिक्कतें लेकर सिविल सचिवालय जाते, मगर चूंकि आप जानते हैं सिविल सचिवालय में आम आदमी का अंदर घुसना लगभग ना के बराबर है, तो आप सिविल सचिवालय जम्मू में खुला रखें या बंद रखें तो आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर में आप बंद रखें या खुला रखें, आम आदमी को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू में आम आदमी को राहत की सांस, इसलिए आम आदमी राहत की सांस लेता अगर सिविल सचिवालय के सामने से जाने वाला रास्ता, जिसकी वजह से लोगों को अननेसेसरी एक लंबा रूट काट के जाना पड़ता है, उस दिन का इंतजार लोग करते हैं कि कब ये सिविल सचिवालय यहां से श्रीनगर चला जाएगा और ये रास्ता खुल जाएगा। बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज का इंतजार करते हैं। दूसरा, इम्तिहानात को लेकर बहुत अहम जानकारी है। जितने भी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस के स्टूडेंट्स हैं, अगर जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। एक इत्तला के मुताबिक, और ये मैं आपको ये बताऊं कि ये वो सूत्र हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट पदों के ऊपर बैठे हैं। हमने उनसे राब्ता कायम किया और कोशिश की कि आपके लिए जानकारी ला सकें कि बीडीएस, एमबीबीएस और बीएएमएस इम्तिहानात का क्या होगा। आज बीडीएस के छात्र जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर जाकर हंगामा किया, जबकि जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन का ये कहना है कि अगर स्टूडेंट्स को यह पता चल गया कि सेंटर कहां शिफ्ट हुआ है, तो स्टूडेंट्स को यह क्यों नहीं पता था कि 15 तारीख का पेपर जो है वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि अचानक बहुत सारे केसेस आने की वजह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जम्मू यूनिवर्सिटी को बदला गया था। अब इसका और बच्चों का क्या ताल्लुक है वो भी समझें। इसका और बच्चों का यह ताल्लुक है कि ये इम्तिहानात होने थे जम्मू यूनिवर्सिटी में
और सेंटर भी बन चुके थे, तमाम तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन फिर अचानक वहां पर टेस्ट हुए और टेस्ट में बहुत बड़ी तादाद में लोग पॉजिटिव आ गए। पॉजिटिव आने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया कि इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदल दिया जाए और तमाम यूनिवर्सिटी के टेस्ट करा लिए जाएं और टोटल नंबर हमको पता चल जाएगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं। उसी हिसाब से फिर फैसला लिया जाएगा कि यूनिवर्सिटी को इमीडिएटली ओपन किया जाएगा या यूनिवर्सिटी को एक लंबे समय के लिए बंद रखा जाएगा। चूंकि जम्मू यूनिवर्सिटी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन गई तो ये सारे सेंटर जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट किए गए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में इन सेंटर्स को शिफ्ट करने के बाद जो 15 तारीख को बीडीएस का पेपर होना था, ध्यान से बीडीएस के बच्चे सुन लें कि ये 15 तारीख का ये जो आपका पेपर है 15th का जो पेपर आपका है वो 24 या 27 तारीख को होगा। उसको लेकर जो है डिसीजन जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी लेगी कि या क्या 24 को होगा, क्या 27 को होगा, क्या किया जाएगा, उसको लेकर वो फैसला लेंगे। बीडीएस के इम्तिहानात को लेकर यह है कि नई डेट शीट जो है 17 तारीख का पेपर तो आपका हो जाएगा और उसके बाद नई डेट शीट प्रपोज की जाएगी। उसके अलावा बैम्स के इम्तिहानात तो होने ही जो थे वो 19 तारीख से शुरू होने थे, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई बदलाव नहीं है कि सिर्फ बैम्स के स्टूडेंट्स के लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है कि आपका सेंटर भी अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही बनेगा। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का सेकंड प्री फाइनल के स्टूडेंट्स का के एग्जाम होने थे 15 उनका पेपर जो है 17 तारीख से उनके इम्तिहानात शुरू होने थे। आज बीडीएस के बच्चों का 15 अप्रैल को पेपर था। जो आज आपका पेपर है वो अब या 24 को या 27 तारीख को होगा। तो आज बहुत सारे बीडीएस के स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर हंगामा करते नजर आए। उन्होंने कहा जी कि हमारे पेपर्स को जो है ऑनलाइन किया जाना चाहिए, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, उस पर उन्होंने भी हंगामा किया। मगर आपके लिए जानकारी मैं आपको दे दूं कि बीडीएस के फर्स्ट प्रॉफ के स्टूडेंट्स के इम्तिहानात होने थे, एमबीबीएस में प्री फाइनल के इम्तिहान होने थे, बैम्स के थर्ड प्रॉफ के इम्तिहानात होने थे। तो अब बीडीएस के फर्स्ट प्रॉफ का जो नेक्स्ट पेपर जब भी आपका है वो तो वैसे ही होगा। और एमबीबीएस के प्री फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी जानकारी यही कि जो आपके पेपर्स जिस तरीके से शेड्यूल किए गए हैं उसी तरीके से होंगे। और उसके अलावा थोड़ी सी जानकारी आपके लिए और मैं लाया हूं कि अंडर ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट को लेकर क्या किया जाएगा, उसकी कल प्रिंसिपल्स की ऑनलाइन मीटिंग जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के कंट्रोल एग्जामिनेशन लेंगे। उस ऑनलाइन मीटिंग में यह तय हुआ कि अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स की जिनके इम्तिहानात होने हैं, क्या उनके इम्तिहानात होंगे या उनके इम्तिहानात रीशेड्यूल किए जाएंगे या पोस्टपोन किए जाएंगे या ऑनलाइन मोड में लिए जाएंगे। उसके अलावा बीडीएस सेकेंड प्रॉफ के इम्तिहानात 22 अप्रैल से शुरू होने हैं। उनके लिए भी जानकारी दे दूं कि अभी तक आपकी डेट शीट में कोई बदलाव नहीं आया है। आप जैसे आपकी डेट शीट है उस डेट शीट के ऐन मुताबिक आपका इम्तिहान जो तय हुआ है वो उसी हिसाब से आपका इम्तिहान होगा। सेंटर की शिफ्ट को लेकर भी मेरी बात हुई थी। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि बीडीएस के इम्तिहानात का जहां तक ताल्लुक है, मॉर्निंग शिफ्ट में आज 15 अप्रैल को पेपर होना था। बीडीएस के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। सेंटर शिफ्ट की जानकारी बीडीएस के स्टूडेंट्स को थी, लेकिन बीडीएस के स्टूडेंट्स को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि इम्तिहान भी हमारा पोस्टपोन हो चुका है। दोबारा से जम्मू यूनिवर्सिटी के माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनने के बाद आपका पेपर, जितने भी पेपर 15 तारीख तक थे वो सब पोस्टपोन हो चुके हैं। आपके बीडीएस का जो आज का 15 तारीख का पेपर है वो या तो 24 को या 27 तारीख को होगा। ये डेट 24 होगी 27 होगी, उस पर जो है फैसला 1-2 दिन में जम्मू यूनिवर्सिटी ले लेगी। मगर यह बात तय है, जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन का यह साफ तौर पर कहना है कि जो प्रोफेशनल हैं उनको ऑनलाइन इम्तिहान उनका लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिन भी बच्चों को इंसान के जिस्म के साथ, जाहिर सी बात है, जूझना है, इंसान के जिस्म को ठीक करना है, ऑपरेट करना है, अगर ऑनलाइन इम्तिहान लेकर हम उनको पास करेंगे या ऑनलाइन इम्तिहान लेकर उनकी प्रतिभा को टेस्ट किया जाएगा तो वो सही टेस्ट नहीं होगा। बेहतर यह है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है आपके प्रैक्टिकल भी होंगे, तो अगर एक डॉक्टर प्रैक्टिकल नहीं देगा तो वो डॉक्टर जो है बिना प्रैक्टिकल के डॉक्टर कैसे कहलाएगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप ही के कांधों के ऊपर सारा बोझ है, चाहे आप डेंटल डॉक्टर हैं, चाहे आप एमबीबीएस हैं, चाहे आप बीएमएस हैं। इंसान की जिंदगी के साथ जब भी कोई हादसा होता है वो आपके पास पहुंचता है। वो हादसा चाहे बीमारी की शक्ल में हो, वो हादसा चाहे रोड एक्सीडेंट हो, वो हादसा चाहे कोविड का हो, हादसा कोई भी जिंदगी में हो, आप डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने भी जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन से पूछी कि जी आपने मेडिकल कॉलेज में तो इनका सेंटर शिफ्ट किया है, मगर सारे मरीज जो कोविड-19 के हैं वो तो इलाज मुआवजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही जा रहे हैं।
तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर मरीज जा रहे हैं और वहीं पर वो मरीज एडमिट भी रहेंगे, और जाहिर सी बात है मेडिकल कॉलेज का स्टाफ उनकी मतलब दे हैव नो अदर ऑप्शन उनके पास एक ही है कि मरीज को ठीक करना है। तो चूंकि मरीज को ठीक करना है, उसके चलते मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की जो है मुलाकात भी अक्सर और बेशतर जो है कोविड पॉजिटिव के साथ भी होगी, नेगेटिव के साथ भी होगी। तो पॉजिटिव के साथ मुलाकात हुई तो वो एक थोड़ा सा हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन के सामने बात रखी थी, मगर एक रिसर्च भी है, जो रिसर्च पेपर है लैंसेट में, ये रिसर्च पेपर आया था जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 के बीच में सबसे सेफेस्ट जगह जहां पर आपके इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी लोवेस्ट है वो अस्पताल है। वो उन्होंने हॉस्पिटल इसलिए कहा क्योंकि हॉस्पिटल में कोविड-19 के पेशेंट होते हैं तो वहां पर सैनिटाइजेशन ज्यादा होती है। अब वो जाहिर सी बात है वो अपने अमेरिकन सिस्टम को लेकर और यूरोप के मेडिकल सिस्टम को लेकर और यूरोप के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर उन्होंने बात की है। हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर उन्होंने शायद बात नहीं की होगी, क्योंकि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक दिक्कत है कि सैनिटाइजेशन शुरू हो गई तो सैनिटाइजेशन ही चलती रहेगी, और अगर सैनिटाइजेशन बंद हो गई तो फिर सैनिटाइजेशन बंद ही हो जाएगी, फिर वो दोबारा शुरू ही नहीं होगी। कल एक बड़े जिम्मेदार आदमी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक फेसबुक पेज के एक जर्नलिस्ट के साथ बातचीत करते हुए ये उन्होंने बात कही, मैं चाहूंगा कि वो अपनी उस बात को करेक्ट करें। उन्होंने कल ये कहा जी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर ने ये कहा है कि जो कोविड-19 का वायरस है ये मरा हुआ वायरस है, ये जब जिस्म के अंदर जाता है तो ये जिंदा हो जाता है। जनाब ऐसा कुछ नहीं है, ये वायरस जिंदा ही होता है, ये मरा हुआ बिल्कुल नहीं होता। अगर ये मरा हुआ होगा तो अंदर जाके जिंदा होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। उन्होंने शायद ये कहने की कोशिश की होगी कि कोविड-19 का वायरस जो है सड़कों के ऊपर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता, कोविड-19 का वायरस जो है सरफेसेस के ऊपर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता, खासकर वो एरियाज जिन एरियाज में गर्मी काफी हो, हीट ज्यादा हो। तो इसलिए सड़कों को सैनिटाइज कराना और सड़कों को साफ करना उसकी कोई तुक नहीं बनती। बात बिल्कुल सही है कि आप सड़कें साफ करते रहेंगे पूरा पूरा दिन, और हम भी फिर पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। हमने भी मतलब एज ए जर्नलिस्ट मैंने भी उस ड्राइव को कवर किया था जिस ड्राइव में सड़कें सैनिटाइज हो रही थी। तो वो सड़कों को सैनिटाइज करने का काम जो है वो शायद इसीलिए रोक दिया गया है कि अब रिसर्च बहुत एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है, जानकारी जो है कोविड-19 को लेकर हमारे पास बहुत ज्यादा है, और अब यहां तक हमारे पास जानकारी पहुंच चुकी है कि जी कोविड-19 बिहेव कैसे करता है, वायरस कैसा है, और क्या ये सरफेसेस से फैलता है या नहीं फैलता, किस हद तक फैलता, वो जानकारी भी अब हमारे पास आ चुकी है। उसी के चलते मेरे शायद जो जिम्मेदार शख्स थे उन जिम्मेदार शख्स ने शायद इसीलिए ये बात की है, मगर बात यूं करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ये जो कहा कि वायरस मर गया होता है इसलिए अंदर जाके जिंदा होता है, तो वैसा कुछ नहीं होता है। तो दोबारा से आप सभी के लिए कि दरबार मुंह की जो है तैयारियां हो गई थी और लगभग बिल्कुल आखिरी दिन थे और दरबार मुंह होना था, मगर अब ये पता चल रहा है कि दरबार मुंह नहीं होगा, और अगर होगा भी तो 10 बॉक्सेस के अंदर होना था। चलो वो 10 बॉक्स भी बच गए, सरकार का खर्चा भी बच गया। अब सिविल सचिवालय कश्मीर में भी और जम्मू में भी दोनों जगह फंक्शनल होगा। खबर इंपॉर्टेंट थी, आप तक पहुंचाई। बीडीएस, एमबीबीएस और बैंस के स्टूडेंट्स से गुजारिश कि आपके इम्तिहानात जैसे शेड्यूल्ड हैं वैसे ही होंगे। अब 15 तारीख के बाद की जितनी भी डेटशीट बीडीएस वालों की है वो बिल्कुल उसी तरीके से आपके पेपर होंगे, जब तक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो यूटी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अगर वो कोई नया ऑर्डर निकालते हैं जिसमें वो एग्जाम्स के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाते हैं या वो कहते हैं कि इम्तिहानात को कैंसिल करो या पोस्टपोन करो, तब तक जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने ये कहा है कि एमबीबीएस, बैंस और बीडीएस के स्टूडेंट्स की जो डेट शीट्स ऑलरेडी डिक्लेयर की गई हैं, उन डेट शीट्स के ऐन मुताबिक तमाम इम्तिहानात होंगे। किसी भी इम्तिहान को पोस्टपोन या किसी भी इम्तिहान को कैंसिल करने का अभी तक कोई आदेश नहीं है। आज के दिन सिर्फ ये 15 तारीख का आपका पेपर 24 या 27 को होगा।